अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे अहम खबर को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, इंतहाई शर्मनाक और बहुत ही नालायक किस्म की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। और पहले ही राउंड में इंडिया और यूएसए से हारकर पाकिस्तान पहले ही राउंड से फारिग होकर पाकिस्तान की टीम घर पहुंच चुकी है। और कुछ खिलाड़ी जो हैं अभी अमेरिका में हैं या फिर इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं अपनी लीग्स खेलने के लिए, लेकिन पीसीबी ने उनको वार्न किया है। और उसके अलावा पीसीबी ने पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेकर सियासी मीडिया हो या फिर क्रिकेट मीडिया और या फिर शायकीन क्रिकेट हो या फिर यूट्यूबर हो, तो उन्होंने इल्जामात लगाए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मैच फिक्सिंग की है, जानबूझकर हारे हैं। और अब पीसीबी ने उनको वार्न किया है, बल्कि अपनी लीगल टीम को तैयार किया है कि इनके खिलाफ केस करें। और अब ये क्या मामला है और इस पर क्या होने जा रहा है, तो इस पर बात करेंगे। और अफगानिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंतहाई शर्मनाक परफॉर्मेंस रही। बहुत ही मायूस किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कौम को, शायकीन क्रिकेट को। और पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने ऐसा जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसे पहले कभी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात हैं पिछले 30 साल से ऐसे ही चल रहे हैं और मायूस कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम जो है अवाम को। तो बहुत ही नाकाम किस्म की परफॉर्मेंस रही। यूएसए से पाकिस्तान हार गया, उसके बाद इंडिया से हार गया। जीते हुए मैच थे, दोनों पाकिस्तान की टीम जीत सकती थी, लेकिन बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंसेज रही। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट मीडिया है और या फिर सियासी मीडिया, तो उधर बैठकर बड़े बड़े एंकर पाकिस्तानी टीम को लेकर या फिर बाबर आजम जो कैप्टन है उनको लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम ने मैच फिक्सिंग की है। बाबर आजम ने मैच फिक्सिंग की है, बकायदा उन्होंने कहा कि उनके भाई ने उनको गाड़ी लेकर दी है 7 करोड़ की, तो वो कहाँ से आई है, हमें बताया जाए। और ये गाड़ियां किधर से आ रही हैं, इनके अखराजात कौन उठा रहा है। इनके 10-10 बंदे जो घर के हैं वो भी अमेरिका गए हुए हैं, तो इनके अखराजात किसने उठाए हैं, वो हमें सारी डिटेल चाहिए। ये सियासी एंकर कह रहे हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से जो क्रिकेट एक्स खिलाड़ी हैं उन्होंने भी मीडिया पर बैठकर पाकिस्तानी टीम को आड़े हाथों लिया है। और पाकिस्तान टीम के मुतालिक, बाबर आजम के मुतालिक और तमाम टीम के मुतालिक उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर हारे हैं। ऐसी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नहीं होती जैसी पाकिस्तान की टीम ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई हैं, और ये जानबूझकर हारे हैं। तो इसके पीछे क्या चल रहा है, पीसीबी ने इंतहाई सख्त सख्त कदम उठाते हुए उन्होंने कहा है कि लीगल टीम को तैयार कर लिया गया है और वो केस करेंगे और हद तक इज्जत का दावा करेंगे। और जिन जिन ने इल्जामात आयद किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर या फिर बाबर आजम पर, तो उनको अब प्रूफ के साथ साबित करना पड़ेगा और उनको अदालत में आना पड़ेगा और केस को फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं आएंगे या फिर सबूत नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा होगा और फिर उनको पे करना पड़ेगा, जो तकरीबन 6 माह लगेंगे। और उनको बिल्कुल ये इस केस का फैसला भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अब वाजे कर देना चाहिए जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं। मौका है आपके पास कि अगर आपके पास कोई इल्जामात के हवाले से कोई भी सबूत है, कोई एविडेंस है, तो आप पेश करें। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है उनकी परफॉर्मेंसेस तो बुरी हैं। और अवाम को और शायकीन क्रिकेट को और सियासी तजजिया निगार और क्रिकेट के एक्स खिलाड़ी जो हैं उनको अब शक है पाकिस्तान की टीम का कि पाकिस्तान की टीम ने ऐसी क्रिकेट खेली है। तो भाई उनको अब मौका है कि आप वाजे करें इन पर। अपने पास जो सबूत हैं, जो आपको अपनी चुड़ैलें बता रही हैं या फिर कोई चिड़िया है किसी के पास वो उनको बता रही है, तो वो सारी कुछ सारी इकट्ठी करके वो ला कर दें, अदालत में पेश करें कि इन्होंने ऐसे किया है। तो भाई इनको इनका भी तो एहतसाब करवाए ना आप। अब अकेले इल्जामात ना लगाएं। अब आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, क्रिकेटरों को कहीं भागने ना दें। अब अगर आपने इल्जामात लगाए हैं और आपके पास सबूत हैं, तो बिल्कुल लेकर आए और इनको अदालत में और कटहरे में लाकर खड़ा करें और अवाम की अदालत में भी ये आए, ताकि इनको पता चले कि पाकिस्तान के नाम के साथ कैसे खेलना है। अगर आपने ऐसे इल्जाम लगा दिए हैं, अगर आपके पास सबूत नहीं है, तो भाई ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको फिर जो केस है वो फेस करना पड़ेगा या फिर बाद में आकर जो माफी तलाफी होती है वो करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। पिछले 30 साल से ऐसा ही चल रहा है। पाकिस्तानी अवाम को इंतहाई मायूस कर रही है ये क्रिकेट टीम। तो कुछ ना कुछ अगर है आपके पास, जिसके पास भी है, तो भाई पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जिसने भी जो भी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ किया है और जानबूझकर हारे हैं, तो वो अपने सबूत जो हैं वो लाकर सामने रखें, ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा मिले। और हम देखना चाहते हैं कि आपने जो इल्जाम लगाए थे
वो सच हैं या झूठ हैं। तो हम तो इंतजार में हैं कि कोई इनके खिलाफ कुछ निकले, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मामला है, वो पीसीबी का मामला है, तो वो जल्द हल हो जाएगा। और अगर अदालत में केस जाता है तो जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा। और बाबर आजम ने भी कहा है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर, मैं इन सब को अदालत में लेकर जाऊंगा। वो भी अपने केस को मजबूत कर रहे हैं, वो भी केस दायर करने जा रहे हैं और अदालत में लेकर जाएंगे जिन्होंने भी सबूत लगाए हैं। बाबर आजम के खिलाफ जो भी गाड़ियों वाले या फिर पैसों वाले या फिर उनकी फैमिलीज के मुताबिक बातें आ रही हैं कि उनको कौन लेकर गया है, उनको किसने सपोर्ट किया है, तो बाबर आजम अब कह रहे हैं कि मैं भी केस करने जा रहा हूँ। और जिन्होंने उनके खिलाफ बात की है तो उनको चाहिए कि वो सबूत पेश करें, ताकि पाकिस्तानी शायकीन के सामने बात आ सके कि इन्होंने वाकई कुछ किया है या फिर इनकी परफॉर्मेंस जो थी बिलो द बेल्ट थी, या फिर ये नफसियाती मरीज बन चुके हैं, इनको क्रिकेट खेलना ही नहीं आती, तो फिर वैसे ही छोड़ दें। क्योंकि इतने इतने स्कोर, 100 स्कोर इनसे नहीं चेज हो रहा। यूएसए से ये 2 दफा हारे हैं, अपना मैच वो जीत सकते थे, इजीली जीत सकते थे। तो पाकिस्तानी टीम की जो क्रिकेट के हालात है वो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही नाकामी हो रही है। और पाकिस्तान की टीम जो है अर्ली स्टेज पर ही फारिग होकर अवाम को मायूस कर कर बाहर आ चुकी है वर्ल्ड कप से। जी दोस्तों, तो अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ है बहुत जबरदस्त मैच हुआ। इंडिया ने सही फेंटा लगाया अफगानी बॉलरों को, और अफगानी बॉलर दूसरों के आगे शेर बनते हैं, लेकिन इंडियन के आगे ढेर हो गए। और इंडियन ने अपना जो रिकॉर्ड है उसको मजबूत किया है, और ये रिकॉर्ड आप देखेंगे कि हमेशा ही ऐसा ही चलता रहेगा। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से नहीं हारेगा कभी भी, जितना बड़ा मर्जी स्टेज हो। और अफगानी जो है दूसरों के सामने तो जीत जाते हैं, लेकिन इंडिया के आगे वो ढेर हो जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, इंडिया की टीम अच्छी है, उनकी बॉलिंग जबरदस्त है, बैटिंग जबरदस्त है। हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त खेला, और सूर्य कुमार यादव तो क्या बात है, बहुत जबरदस्त लाजवाब किस्म की इनिंग्स खेलते हैं, और ऑलराउंड द ग्राउंड उन्होंने शॉट्स खेले हैं, और जबरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं, और इसीलिए तो वो नंबर 1 है। तो इंडिया की टीम वेल डन, जबरदस्त खेल पेश किया। बुमराह ने आकर लाइन लगा दी, गुरबाज ने पहले ओवर में 13 रन डाले, लेकिन बाद में आकर जो बुमराह ने अगर बॉल डाली है तो वो आउट हो गया। उसके बाद लाइन लगा दी बुमराह ने और जबरदस्त बॉलिंग करते हुए इंडिया ने अफगानिस्तान को ढेर कर दिया। तकरीबन ऑलमोस्ट 40 रन के मार्जिन से अफगानिस्तान ये मैच लूज कर गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई है 28 रन से डकवर्थ लूअत मेथड के तहत, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन के चांसेस है और फेवरेट लग रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त मैच जीता था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज भी अपने होम ग्राउंड में और होम क्राउड के सामने पहला मैच हार चुकी है, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है, मायूस किया उन्होंने भी अपनी शायकीन को। तो मेरा ख्याल में जो फेवरेट लग रही है मुझे इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, तो बाकी टीमें भी कुछ ना कुछ तो कर सकती हैं। तो इंतजार करना पड़ेगा, आइंदा आने वाले मैचेस के बाद ही पता चलेगा कौन फेवरेट है और कौन जीतता है। तो जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।